डाइवर्सिटी एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है अर्थात जो विविधता देखने को मिलती है हमें डेवलपिंग नेशन मतलब जो विकसित हो रहे हैं अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए देश उनके अंदर जो विविधता देखने को मिलती है और उनमें जो कुछ समानता देखने को मिलती है कुछ कॉमन विशेषताएं देखने को मिलती है उसके कंसेप्ट के बारे में आज हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि डेवलपिंग नेशंस आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर मतलब ये क्या है अक्सर एक ग्रुप के रूप में देखने को मिल सकते हैं हमें इन्हें एक लेबल मिला हुआ है हम किस तरीके के ग्रुप में देख सकते हैं हम टोटली हम उनको नाम देते हैं एलडीसी मतलब लोअर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो डेवलप इसे हम एक और नाम से भी जान सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमिक्स मतलब अभी ये विकसित नहीं हुई है डेवलप कर रही है। फिर भी इन रियलिटी जो वास्तविकता में देखने को मिलता है हमें एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के तौर पर। रिसोर्स की जो है ना इनके पास किसी के पास उपलब्धता हो सकती है और कुछ डेवलपिंग नेशन जिनके पास रिसोर्स की भी उपलब्धता नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस डेवलपिंग पाथ पे देखने को मिल सकते हैं एट द सेम टाइम सेम सिचुएशन सेम टाइम पे दे आल्सो शेयर सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये अलग अलग तरीके के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शेयर करती हैं जिनमें कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है और इनके अंदर विभिन्नताओं भी देखने को मिलती है हमें। तो इस चीज को समझने के लिए हमें डाइवर्सिटी और जो कम्युनिटी है दोनों बीच के बीच जो विविधता देखने को मिलती है जो समानता देखने को मिलती है यही हमारा आज सेंट्रल मुद्दा है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में स्टडी करने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी क्या है। तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी का अर्थ है वेरिएशन मतलब एक प्रकार से इकोनॉमी में किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है इकोनॉमिक्स के आधार पर सोशल के आधार पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के आधार पर तो डेवलपिंग नेशन के में देखने को मिलती है। ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है ये क्या है इम्प्लाई कर रहे हैं कोई भी सिंगल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड कोई भी एक सिंगल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इनको पूरी तरीके से यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के लिए ठीक है वो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाने में ठीक रहेगा ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ये डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं हमें। तो डायमेंशन क्या है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के तो देख सकते हैं सबसे पहला है सेक्टरल कॉम्पोजिशन। तो क्या क्या आयाम है क्या क्या मतलब इसकी जो डाइवर्सिटी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है किस प्रकार। तो सबसे पहला है सेक्टरल कॉम्पोजिशन। कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या होती है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होती हैं जैसे कि सब सहारान अफ्रीका और कुछ जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस देखने को मिलता है जैसे कि ईस्ट एशिया और कुछ रियली हैवीली ऑन सर्विस मतलब जो हैवी हैवी सर्विस के ऊपर डिपेंड होती है जैसे इंडिया हैंस द शेयर जो है एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री का सर्विस का इस तरीके से ये अलग अलग वाइडली हो सकते हैं। रिसोर्स एंडोमेंट मतलब कुछ जो रिसोर्स रिच होती है इकोनॉमी जैसे कि जिनके पास ऑयल होते हैं मिनरल्स होते हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्स की कमी होती है लेबर अबेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में तो मतलब लेबर की तो प्रचुर मात्रा होती है लेकिन वहाँ पर रिसोर्स नहीं होती। ये जो इफेक्ट है ये दिखाता है ट्रेड पैटर्न एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को। ठीक है अब बात करते हैं पॉपुलेशंस एंड डेमोग्राफी। तो किस प्रकार की पॉपुलेशन और डेमोग्राफी देखने को मिलती है कि कुछ जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जबकि कुछ में जो एज स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसी रेशो अलग अलग देखने को मिल सकता है। और एक है इंस्टीट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस कॉलोनिकल लेगेसी वर्सेस नॉन कॉलोनिकल पाथ मतलब जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है इनका जो डेवलपिंग नेशन है उनका इतिहास जैसे कि इंडिया का जो कॉलोनिकल लेगेसी रही है और जबकि कुछ कंट्रीज है जिनकी कोई कॉलोनिकल नहीं रही हैं और डिफरेंस इन गवर्नेंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी रिजिम में भी देखने को मिलती है। तो अब क्या क्या समानता क्या देखने को मिलती है किन किन बेस के ऊपर डेवलपिंग नेशन में समानता डिस्पाइट डाइवर्सिटी विविधताओं के बावजूद भी बहुत सी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कुछ कॉमन फीचर्स है। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है कि जो इनकम लेवल होता है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है डेवलप्ड इकोनॉमी से और लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का वो सब्सटेंस लेवल मतलब जीवन निर्वाह के लिए ही जीवन जी रहा होता है
और इस चीज को जोर दिया है साइमन कुजेंट ने। इनकम ग्रोथ इनिशियली लीड टू इनक्वलिटी, मतलब जो इनकम ग्रोथ है, अगर ग्रोथ होती है वो शुरुआत में इनक्वलिटी लेकर आती है। पहले सुधार से पहले अगर देखो शुरुआत में करेंगे तो एक गैप क्रिएट होगा। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ऑफ्टन कुछ इकोनॉमिक डुअलिज्म, मतलब मॉडर्न में जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, ट्रेडिशनल में लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ये जो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि डेवलपिंग में मॉडर्न में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और जो ट्रेडिशनल थे वहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर देखने को मिलते थे। तो दिस आइडिया, ये जो आइडिया है फॉर्मुलाइज करती है डब्ल्यू आर्थर लुइस की ड्यूल सेक्टर मॉडल के अंदर। तो ड्यूल सेक्टर, एक तो ड्यूल सेक्टर में कौन कौन हो गए, एक तो कैपिटल और एक लेबर। तो जो है ना डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। ये भी एक कॉमन फीचर्स देखने को मिलता है। एक है प्रिडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इम्प्लॉयज ए लार्जर शेयर ऑफ वर्कफोर्स, मतलब जो यहाँ पर क्या होते हैं एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग लगे होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो ब्रीथ रेट है वो ज़्यादा होता है, और जो प्रेशर है रिसोर्सेज का और पब्लिक सर्विसेज का वो इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है, और रूरल एरिया में हमें डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब क्या होता है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डेफिशिएंसी, ये सभी हैम्पर करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को। जो रुकावट बाधा है, अगर देखो कैपिटल नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेना मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस, तो लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। लो R&D एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है हमें। एक्सटर्नल डिपेंडेंस, मतलब डिपेंडेंस है वो फॉरेन एड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कैपिटल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और यहाँ पर वोलरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक से भी हम देखने को मिलते हैं कंसेप्ट भी। तो ये सभी कॉमन फीचर थे। तो देख सकते हैं एक पूरा एस्पेक्ट देख सकते हैं हम किस किस एस्पेक्ट पे, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है। सेक्टरियल स्ट्रक्चर, सेक्टरियल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस के हिसाब से डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन कॉमन ये है कि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर डोमेन्स रहता है, एग्रीकल्चर का डोमेन रहता है। और रिसोर्सेज में दे सकते हैं, रिसोर्सेज रिच और पुअर हो सकते हैं कि किसी डेवलपिंग नेशन के पास रिसोर्स अच्छी मात्रा में हो और किसी के पास नहीं हो। लेकिन देख सकते हैं हम कॉमनली ये चीज़ देखने को मिलती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैपेसिटी की कमी देखने को मिलती है। कैपेसिटी पॉपुलेशन, जो इसमें देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन देखने को मिलता है कि जो डेवलपिंग नेशन होती हैं वहाँ पर हाई डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम होता है, अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम हो सकते हैं डेवलपिंग, लेकिन इनका एक वीक इंस्टीट्यूशन ये मौजूद पाया जाता है। ट्रेड पैटर्न, इसमें मैन्युफैक्चर वर्सेस प्राइमरी एक्सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिपेंडेंस पाया जाता है कि दूसरे देशों के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो देख सकते हैं डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन, वन साइज फिट ऑल पॉलिसीज आर इनफेक्टिव, मतलब क्या है कि डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन करना हो, अगर हमें डेवलपमेंट करना हो तो क्या कौन सी पॉलिसी का यूज करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि कोई एक निश्चित पॉलिसी को एक साइज एक पॉलिसी को फिट नहीं है कर सकते कि वो सभी जगह इफेक्टिव हो, तो वन साइज फिट ऑल पॉलिसीज आर इनफेक्टिव होती हैं। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मस्ट बी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, मतलब इसको कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, और येट कॉमन कंस्ट्रेंट जस्टिफाइज से डेवलपमेंट कंसर्न, मतलब यहाँ पर एक कॉमन कंस्ट्रेंट देख सकते हैं कि ये जो वन साइज फिट नहीं होती, और एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, और एक कॉमन जो बाधा देखने को मिलती है कि वो अपने डेवलपमेंट के लेकर चिंतित, अपने कंसर्न शेयर नहीं करते हैं। तो कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो एम्फेसाइज करते हैं, मतलब समकालीन पर्सपेक्टिव, मतलब उस समय के जो इस साथ साथ
जो चलने वाले जो पर्सपेक्टिव है वे क्या है, मॉडर्न जो डेवलपमेंट इकोनॉमी है उसमें जो एम्फसाइज दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वो जोर दिया जाता है हाई ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मतलब जो आज का टाइम है ना, आज के टाइम में किस किस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जो अपर कंट्रीज जैसे कि चाइना और वियतनाम, वो अपने इनिशियली कंडीशन में उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, लेकिन आगे आगे चलकर रैपिड ग्रोथ के साथ वो भी ठीक होती चली गई। तो इस तरीके की स्थिति हम देख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, डेवलपिंग नेशन में स्ट्रक्चरली डाइवर्स होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंस रिसोर्सिस में, हिस्ट्री में, डेमोग्राफी में, इंस्टीट्यूशन में। हालांकि से कुछ कॉमन भी स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ के आए हुए ऊपर, तो सोशल जो इकोनॉमिक्स करेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं, जैसे कि वहाँ पर डेवलपिंग नेशन में, हर डेवलपिंग नेशन में मोस्टली लो इनकम देखने को मिलती है, ड्यूलिज्म मतलब कैपिटल और एग्रीकल्चर वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है, कैपिटल की वहाँ पर कमी देखने को मिलती है, पॉपुलेशन प्रेशर देखने को मिलता है। ये सभी जो रिकोनाइज करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को जोड़ देता है। तो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, आप लिंक कर सकते हो टोडरो और स्मिथ के डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को, और इसमें जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रोल को भी डिफाइन कर सकते हो, और कुछ एग्जांपल दे सकते हो। और भी अगर आपको और ज़्यादा अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव करना हो तो, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन टेलीग्राम लिंक्स एंड